नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। एक अहम सवाल, कोरोना की नई चाल, क्या वैक्सीन नहीं है अब ढाल? दरअसल भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर थम नहीं रहा। बीते 4 दिन से रोजाना 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारत में वैक्सीनेशन भी जारी है। बावजूद इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक्सपर्ट डॉक्टर ने जो आशंका जाहिर की है, उससे पता चलता है कि जिस तेजी से कोरोना का नया वेरिएंट लोगों को अपना शिकार बना रहा है, वो एक वक्त के बाद वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। यानी कि जिस वैक्सीन को इस वक्त फिलहाल अब तक कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार के तौर पर देखा जा रहा है और ढाल माना जा रहा है, वो भी कामयाब नहीं रह सकती। WHO के एक्सपर्ट के इस खुलासे ने 130 करोड़ भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में हुआ कोरोना विस्फोट, हर हिंदुस्तानी को पहुंची चोट। वैक्सीन भी हो जाएगी बेअसर, सांसों के सामने सबसे नया डर। न्यूज 24 पर बड़ा खुलासा, केस इसलिए बढ़े बेतहाशा। कोरोना की दूसरी लहर भारत में कहर बनकर टूट रही है। हर तरफ डर का माहौल है। क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बे, सबके सब कोरोना का कहर झेल रहे हैं और हर तरफ से बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही है। इस बीच कोरोना से बचाव की बस एक ही उम्मीद है, किसी तरह सबको वैक्सीन मिल जाए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में वैक्सीन को ही सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। तो अभी तो सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स और फिर सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन WHO के एक्सपर्ट डॉक्टर ने जो आशंका जाहिर की है वो डराने वाली है। कोरोना की नई चाल, वैक्सीन नहीं ढाल। जी हां, अब तक यही माना जा रहा था कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ी ढाल है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने हैरान करने वाला दावा किया है। डॉक्टर सौम्या के मुताबिक नया वेरिएंट चिंताजनक वेरिएंट है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन से ट्रांसमिशन तेज हो रहा है और शायद वैक्सीन से पैदा हुई एंटीबॉडी को बेअसर भी कर सकता है। यानी इसका एक मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये वैक्सीन के असर को खत्म कर सकता है। ऐसे में सवाल यही कि क्या वैक्सीन कोरोना के खिलाफ ढाल का काम नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह की आशंका विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक डॉक्टर की तरफ से जाहिर की गई है। इसलिए शक की संभावना काफी कम हो जाती है। कोविड वेरिएंट यानी कि B.1.167, जिसको कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी कहा जाता है, ये बहुत खतरनाक है। इसको सबसे पहले हमारे देश में पिछले अक्टूबर 2020 में पाया गया था। ये वेरिएंट जो है ये 2 किस्म के होते हैं। एक को हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं और दूसरे को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। हमारे WHO ने अभी इस वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। हालांकि इसके फीचर्स जो हैं वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न से मिलते जुलते हैं और उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में ये उस कैटेगरी में, जिसको हम VOC कहते हैं, इसको डाल दिया जाए। हालांकि WHO के डॉक्टर की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में कोरोना का जो विस्फोट बीते कुछ दिनों में हुआ है, उसकी एक वजह कोरोना के नए वेरिएंट को माना जा रहा है, जो कि पहले वाले वेरिएंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। नया वेरिएंट B.1.1.617 एक बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है और हमें देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा केसेस में ये फैल चुका है इंडिया में। पहले जो B.1.1.7 आया था वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। जो सेकेंड वेव आई उसके लिए पंजाब में स्पेशली बहुत ज़्यादा फैला गया, और अब और भी खतरनाक एक N440K वेरिएंट आ गया है, जिससे कि ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है कि जैसे 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, क्योंकि बाय ऑल अकाउंट्स ये 15 गुना ज़्यादा
खतरनाक है और 10 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। जिस तेजी से भारत में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि नया वेरिएंट कितना बड़ा खतरा है। बीते 4 दिन से देश में रोजाना 4 लाख केस सामने आ रहे हैं। भारत में 4 मई को 3,82,315 केस आए थे। इसके बाद 5 मई को 4,12,262 केस मिले। वहीं 6 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 4,14,188 कोरोना के मरीज मिले। अगले दिन यानी 7 मई को भी कोरोना के 4,01,078 मरीज मिले और फिर 8 मई को केस बढ़कर 4,03,738 हो गए। जिस रफ्तार से भारत में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में हालात वाकई खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इसके लिए कोरोना के नए वेरिएंट को वजह बताया है। उनके मुताबिक भारत में फैल रहा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और हो सकता है कि वैक्सीन से बच निकल रहा हो। इस वजह से देश में महामारी ने इतना विस्फोटक रूप लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इस वेरिएंट को गंभीरता से ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि WHO जल्द ही इस पर कोई न कोई नियम बनाएगा। ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि ये शरीर में एंटीबॉडी बनाने से भी रोकता है और बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। भारत में फैल रहा वेरिएंट P.1.617 पिछले साल अक्टूबर में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। डॉक्टर सौम्या के मुताबिक महामारी के फैलने का कारण यही वेरिएंट है, क्योंकि इसका म्यूटेशन और ट्रांसमिशन पहले वेरिएंट से बहुत तेज है। कुछ जानकारों का मानना है कि नया वेरिएंट 15 गुना तेजी से फैलता है। यूजुअली वेरिएंट्स में हम ये देखते हैं कि जितने ज्यादा इन्फेक्शियस होते जाते हैं उतना इनका स्ट्रेंथ कम होता जाता है, उतना इनकी मोर्टेलिटी कम होती जाती है, उतने कम खतरनाक होते हैं। बट जो N440K वेरिएंट आया है वो बाय ऑल रिसर्च पर्पसेस, ऑल अकाउंट्स ऐसा लग रहा है कि ना ही ज्यादा इन्फेक्शियस है बट ज्यादा खतरनाक भी है। इसमें शुरू के 3-4 दिन में ही पेशेंट्स डिप कर रहे हैं, अनलाइक जो सेकेंड वेव वेरिएंट था जिसमें 8वें से 12वें दिन पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी ऑक्सीजन वगैरह में। नए वेरिएंट के खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना कोरोना से होने वाली मौत बढ़ती जा रही है। बीते 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में कोरोना से 4 मई को 3,780 लोगों की मौत हुई, जबकि 5 मई को 3,980 लोगों ने जान गंवाई। इसके अलावा 6 मई को 3,915 और 7 मई को सबसे ज्यादा 4,187 लोगों की मौत हुई। हालांकि 8 मई को भी 4,000 से ज्यादा यानी 4,092 लोग कोरोना की वजह से मारे गए। ये जो वायरस है, ये जो वेरिएंट है, इसकी ट्रांसमिशन क्षमता जो है बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी ये बहुत ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसमिट बहुत फास्ट होता है एक मरीज से दूसरे मरीज में। और ये हमारे वैक्सीन के असर के ऊपर भी बुरा असर डाल रहा है। और वो कैसे होगा कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से बने, चाहे वो वैक्सीन के फायदे से बने, ये उन एंटीबॉडीज को मुकाबला करने में सक्षम होता दिख रहा है। भारत में कोरोना विस्फोट की एक वजह नए वेरिएंट के लक्षणों का पहले वाले वेरिएंट से थोड़ा अलग होना है। इस वजह से लोग लक्षण मिलने के बावजूद खुद को कोरोना संक्रमित नहीं मानते, लेकिन टेस्ट पर कोरोना संक्रमित होने का पता चलता है। ऐसे में नए वेरिएंट के क्या लक्षण हैं और उनकी कैसे पहचान की जा सकती है, इसे समझना जरूरी हो जाता है ताकि सावधान रहा जा सके। इस समय कई लोगों में पहला सिम्टम बुखार नहीं होता है। नाक बहना, आंख लाल हो जाना, गले में खराश होना, जुकाम जैसे सिम्टम होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना या बदन टूटा टूटा सा लगना, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रैशेस पर जाना, इस तरह के भिन्न भिन्न सिम्टम्स से इस समय ये कोविड शुरू हो रहा है। और कुछ लोगों में बाद में बुखार आता है, कुछ लोगों में बहुत हल्का सा आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहां इतना मैसिव इन्फेक्शन कम्युनिटी में है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको हो तो वो कोरोना है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट ने दावा किया है कि भारत में कोरोना विस्फोट की एक वजह लोगों का लापरवाह हो जाना भी है, क्योंकि जब भारत में कोरोना कुछ धीमा पड़ा था तब लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। सामाजिक दूरी को भुलाकर भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के दौरान भी खूब भीड़ जुटाई गई, जो भारत में कोरोना विस्फोट की एक बड़ी वजह बन गया। और अब जो हालात हैं वो बेहद डरावनी हैं। सबको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
सिर्फ दो ही चीज हैं जो पक्की बचाव हैं इस वायरस से। एक तो ऑब्वियसली मास्क जो हम सबको पहनना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, और दूसरा वैक्सीन। तो बाहर जाएं तो सिर्फ और सिर्फ अब एक ही काम के लिए अपने आप को वैक्सीन लगवाने। बाकी मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन अगर आप बिल्कुल घर पर रहें, बच के रहें, तो हम सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक तो नया वेरिएंट और फिर यूपी में हुए पंचायत चुनाव की वजह से भी कोरोना तेजी से फैला और अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। अगर इसी रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ते रहे तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे। वैसे भी आशंका जताई गई कि 15 मई के आसपास कोरोना अपने पीक पर होगा। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।